नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। लाल फीताशाही ने छीन ली बिहार के पीतल नगरी परेव की पहचान। पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहवा का परेव पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। परेव की पहचान राज्य में ही नहीं बल्कि देश में पीतल बर्तनों के बेहतर निर्माण के कारण रही है, लेकिन आज यह उद्योग सरकार की उदासीनता के कारण संकट में है। परेव की पहचान परंपरागत तरीके से पीपल, कांसा, जस्ता, अल्मुनियम, तांबा आदि के बर्तनों के निर्माण के रूप में रही है। इस व्यवसाय से गांव के करीब 10,000 परिवारों व मजदूरों का पेट भरता है, लेकिन सरकार ने कभी इस उद्योग पर नज़र नहीं डाली। इस कारण यह उद्योग समुचित संसाधन के अभाव में दम तोड़ रहा है। 10 वर्ष पूर्व भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने पहल शुरू की थी पीपल नगरी की पहचान के लिए। तब 2 करोड़ की लागत से यहाँ सामान्य सुविधा केंद्र का निर्माण कराया था, लेकिन उससे व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं मिली। रहनुमाओं व प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा के कारण यहाँ का उद्योग दिन पर दिन बंदी के कगार पर है। यहाँ के कारीगर दूसरे शहरों में अपना ठिकाना बनाने के लिए विवश हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई राजनेताओं के वादे के बावजूद परेव की तस्वीर नहीं बदली और यहाँ बसे हजारों व्यवसायी व कारीगरों के परिवार को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय की कोशिश नाकाम। अन्य प्रदेशों से आए लोग व स्थानीय कुशल कारीगर इस उद्योग में वर्षों से लगे हैं। उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लेकिन सरकार की उपेक्षा से यहाँ के व्यवसायी अपने व्यवस्था में कोई माकूल परिवर्तन नहीं ला सके। चीन द्वारा नेपाल को सस्ती दर पर कच्चे माल की आपूर्ति के कारण नेपाल ने फैंसी बर्तन बनाने के कारखाने खोल लिए और बर्तनों को भारत भेजना शुरू कर दिया, जिससे परेव में बने पीतल के बर्तन की मांग कम होने लगी। परेव में बने बर्तन मजदूर तो हैं, लेकिन देखने में नेपाल के बर्तनों जैसा चमकदार नहीं दिखते, जिससे नेपाल के बर्तनों की बिक्री ज़्यादा होने लगी। 10 वर्ष पूर्व परेव के व्यवसायी के नुकसान को समझते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 2 करोड़ की लागत से यहाँ सामान्य सुविधाएं केंद्र का निर्माण कराया, ताकि कारीगर अपने हाथों से बनाए बर्तन को भी नेपाल के बने बर्तनों जैसी चमक दे सके। 18 जुलाई 2008 को इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन सरकार की अव्यवस्था के कारण आज तक उस कारखाने का पहिया तक नहीं हिल पाया। आज तक यह सुविधा केंद्र परेव के व्यवसायियों को कोई सुविधा नहीं दे पाया। आज स्थिति यह है कि बिजली कार्यालय ने 2,50,000 बिजली बिल बकाया होने के कारण बिजली भी काट दी है। संसाधनों का रोना रो रहे व्यवसायी व कारीगर यदि सरकार व प्रशासन का समुचित सहयोग मिले तो परेव पीतल के बर्तन उद्योग में मिर्जापुर, मुरादाबाद को पीछे छोड़ देगा। परेव जैसी छोटी बस्ती में बर्तन उद्योग के कारण 4-5 दशक पूर्व केनरा बैंक की शाखा खोली गई। अब यहाँ के लोग उच्च शिक्षा को तकनीकी शिक्षा की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। सुशील कुमार पीतल व्यवसायी परेव सरकार पहल करे तो यह उद्योग राज्य में फिर से क्रांति ला सकता है। सबसे बड़ी समस्या अनवरत बिजली नहीं मिलती है, साथ ही नेपाल की तरह अनुदानित दर पर कच्चा माल मिले, तभी जाकर हम लोग इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकेंगे। दिलीप कुमार पीतल व्यवसायी परेव सरकार कारीगरों के परिवार को विशेष सुविधा के साथ साथ सुविधा केंद्र में अच्छी व्यवस्था हो तो हम नेपाल के बर्तनों से अच्छी चमक मजबूत वाले बर्तनों का निर्माण कर सकते हैं। सुविधा केंद्र में बड़ा रोला प्रेस डाई समय से बिजली मिले, कच्चा माल समय से उपलब्ध हो तो परेव के बने बर्तनों का कोई टक्कर नहीं है। एक वक्त था जब परेव के सभी घरों में पीतल के बर्तन बनते थे। अन्य प्रदेशों से कुशल कारीगर यहाँ आते थे। समय बीतने के साथ साथ पीपल उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहाँ के व्यवसायी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सके। विनोद साव पीतल बर्तन कारीगर समुचित संसाधन का अभाव। परेव की पहचान परंपरागत तरीके से पीतल, कांसा, जस्ता, एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन निर्माण केंद्र के रूप में हो रही है।
इस व्यवसाय से इस गांव के करीब 10,000 लोगों को रोजी रोटी मिलती है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुराने ठर्रे पर चल रहा यह उद्योग समुचित संसाधन के अभाव में दम तोड़ने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।